आज इस तरह से छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और जब मैं वोट मांगने जाती थी तो उनसे यही कहती थी कि जब तक मैं जीऊँगी कर्जदार रहूँगी, जीवन भर कर्ज चुकाऊँगी। आज भी मैं वही बात कह रही हूँ। साथ ही हमारे छतरपुर विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेताओं को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे साथ 2-2, 3-3 बजे तक काम किया, कभी थके नहीं। आप जानते थे बहुत ही विषम परिस्थितियां थी, प्रत्याशी बहुत मजबूत था, साथ ही बहुत ही ऐसी परिस्थितियां थी जिससे हमारे कार्यकर्ता जूझ रहे थे। लेकिन आज कार्यकर्ताओं ने सारे धनबल को एक तरफ करते हुए, मैंने हरदम कहा था हमारे पास जो संपत्ति है कार्यकर्ताओं की, वो कांग्रेस प्रत्याशी के पास नहीं है। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया और ये जीत की पूरी बधाई मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लाडली बहना हो या गरीब कल्याण की कारी योजना हो, देखो हमारे शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, संबल योजना बनाई, लाडली बहना योजना बनाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास, रसोई गैस उज्ज्वला, आयुष्मान, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब कल्याणकारी योजना थी। जनता ने दिखा दिया पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में 1 सीट आई थी और उसके बाद कांग्रेस की 5 आई थी। इस बार बदला ले लिया। मैंने आपसे कहा था ना, जब आप लोग पत्रकार लोग मेरे से बात करने आते थे तो मैं कहती थी 13 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। तो मैं जो कहती थी वो आप समझ नहीं रहे थे। आप समझते थे कि मैं अपनी जीत की बात करती हूँ। 13 का इतिहास में 5-1 था, अब 23 में 5-1 है, यही दोहरा दिया है। बदला ले लिया, 13 बदला ले लिया कांग्रेस से। बाहरी को नकारा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे बाहरी को भी नकारा है और कांग्रेस को भी नकारा है। बिजावर विधानसभा ने ठान लिया है कि हमारे घर परिवार का आदमी हमारे लिए काफ़ी है, हमें उसके बीच रहना है, उसी से सेवा करानी है। और बाहरी को जो चरण के चरणों में कुछ नेता चले गए थे जिनने अपना पूरा स्वाभिमान बेच दिया था चंद रुपयों की खातर, आज पूरी जनता को पता चला कि कौन कितने में बिका और जनता ने तय कर लिया था कि देखते हैं बिजावर क्षेत्र की जनता को कौन बेचने वाला है। उनको उनकी हैसियत बता दी कि नेता बिक सकता है लेकिन स्वाभिमान बेच के बिजावर की जनता ऐसा निर्णय नहीं लेगी। जिस व्यक्ति ने बिजावर की माताओं, बहनों, बेटियों पर आरोप लगाया कि बैंकाक है, जीत के लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? जनता जनार्दन और भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो हर मन से कहा है कि बिना नेता के अपन चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी के और सरकार के भरोसे थे और सबसे ज़्यादा भरोसे थे भगवान भोलेनाथ के और क्षेत्र की जनता जनार्दन की, उन्हीं की जीत है। इतने कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहे, उन्हें साथ दिया। पूरा का पूरा श्रेय हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको जाता है और हमारी जो जनता जनार्दन है उसको जाता है। इस चुनाव में लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद में आपको फंसाने प्रयास ये इसमें क्या ये देखा गया है। पहली बार हमने तो कल्पना नहीं की थी कि जो सामंतशाही की राजनीति इस बुंदेलखंड में चलती आई है कि वो मौत के लिए भी परहेज नहीं करेंगे विधायक बनने के लिए। हमने तो कल्पना ही नहीं की थी। मौत पर जिस प्रकार से राजनीति की गई है, हमें नुकसान हुआ है। हमें कम से कम 10-15 हज़ार वोट का नुकसान हुआ है। हम 20 हज़ार से जीतते, लेकिन ईश्वर ने हमें ये कहा है कि बेटा तू विधायक बन और जाकर के क्षेत्र की सेवा कर और मैं करके दिखाऊंगा। सत्य की जीत हुई है जी, सत्य हारा है क्या? ये निश्चित रूप से जनता ने जो उन लोगों का तांडव और जो इस प्रकार से गुंडागिरी करके भी चुनाव नहीं जीत पाए, तो अब सपना छोड़ दें जीवन में। लाडली बहनाओं का क्या है? लाडली बहनाओं ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है ये अद्वितीय है। हम लोगों ने खुद कल्पना नहीं की थी कि इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद बहनें देंगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार और भारतीय जनता पार्टी बहनों की तो हमेशा ऋणी रहती हैं, लेकिन जो प्यार दिया है वो कभी नहीं भूलेंगे। पतियों को भूलकर मामा का भाई का साथ दिया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भाइयों ने भी साथ दिया है और बहनों ने भी। और चलना विधानसभा के सभी वरिष्ठ और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा का, उनका धन्यवाद।
और हमारे क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीडी भाई साहब जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने उस क्षेत्र में इतना विकास कार्य कराया। मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे मोदी जी, हमारा पूरा नेतृत्व धन्यवाद के पात्र है, जो उनकी गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुँचाई। लाडली बहनाओं को कितना, लाडली बहना का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सब करंट खत्म हो गए, लाडली बहनों ने, वो बहना तो बहना है, बहना तो बहना है, भाइयों की रक्षा की बहनों ने। क्या प्राथमिकता रहेगी? अब तो क्षेत्र की जनता जो कहेगी वो होगा काम, क्षेत्र की जनता जो कहेगी वो होगी। देखो हमारे यहाँ सबसे पहले गाय की समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए पहले हम काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है, किसानों की बड़ी समस्या है, ये कैसे निरंतर हम ख़त्म कर पाएँ, ये हम कर लेंगे तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी छोटी मोटी जो रोड बचे हैं, थोड़ी बहुत कहीं होंगे, निरंतर भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्य करती है, और बाकी जो होंगे तो वो भी क्षेत्र की जनता जहाँ कहेगी वो तो होता ही रहेगा। मगर मुख्य हमारा जो है चंदला विधानसभा कैसे अच्छा बने, जिले में टॉप विधानसभा बने, अच्छे साधन हो, क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे नेता और कार्यकर्ता सब मिलकर हम लोग चंदला विधानसभा के विकास के लिए कार्य करेंगे। जिनने दिलीप यादव जी का विरोध में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आए थे मैदान में, उनके लिए क्या वो संगठन देखेगा। मुझे पता था कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी से डटा रहा, यही तो भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। भाजपा कार्यकर्ता व्यक्ति नहीं देखता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को सिंबल देखा, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, और इसका परिणाम है कि 16,000 वोटों से लगभग हम जीते।